अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अरिनल अश्याअ कमा ही। आज इंशाअल्लाह हम एक बार फिर पिछले टॉपिक को रिवाइज करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे मूव करेंगे। हमारा जो टॉपिक था वो था जुमला फ़ेलिया में इस्म ज़ाहिर को बतौर फ़ाइल इस्तेमाल किया जाना हो तो। यानी जब इस्म ज़ाहिर, आपको पता है कि एक तो वो है जो ज़मीर के तौर पर किसी फ़ेल के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा हो, जो हमने सीखे पढ़े हैं। इससे पिछली स्लाइड चला लगा दें। और एक वो है कि जुमला फ़ेलिया में इस्म ज़ाहिर हो रहा हो, यानी किसी और जो नेम है वो अब ज़मीर से निकल के बल्कि नाम की शक्ल में सामने जुमले में मौजूद हो, तो ये है इस्म ज़ाहिर। और ये फ़ाइल के तौर पर, फ़ाइल आपको पता है काम करने वाले को कहते हैं। तो जब फ़ेल आ रहा है, कोई काम आ रहा है तो यकीनन उसको कोई करने वाला भी होगा, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। अब हम देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल से कि सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि ये जो जिन्स है उसमें मुताबिकत रखते हैं, ठीक है? अगर मुज़क्कर फ़ेल का सीगा है तो फिर जो यानी जो फ़ाइल है वो भी मुज़क्कर होगा और फ़ेल का सीगा भी मुज़क्कर ही का होगा। ये दोनों चीज़ें मुताबिकत रखनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करना है, इस्म ज़ाहिर अगर आपके पास है, तो आपने जो मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करना है वो पहला ही होगा, फर्स्ट। और अगर मुअन्नस का है तो वो फोर्थ ही होगा। यानी जो मुअन्नस का पहला सीगा है वही आप इस्तेमाल करेंगे, और जो वाहिद का सीगा। और पूरे चार्ट में जो मुज़क्कर का सीगा पहला होता है तो वो सीगा आप तब इस्तेमाल करेंगे जब मुज़क्कर के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो जितने आगे इस्म ज़ाहिर कितनी ही तादाद में क्यों ना हो, आप उसको वाहिद के ही फ़ेल के साथ, वाहिद के सीगे के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल है रदियल्लाहु। अब आप यहाँ पर देखें कि जो रदिया है ये एक यानी फ़ेल है जो कि फ़ाइला के वज़न पर है। अब अल्लाहु, अल्लाह उससे राज़ी हुआ, अल्लाह राज़ी हुआ। अब यहाँ देखें अल्लाहु जो है ये इस्म ज़ाहिर है, जो राज़ी हो रहा है, जो करने वाला है काम, वो फ़ाइल है। वो देखें आप रफ़ा हालत में है। तो हमें ये पता चला कि एक तो ये रफ़ा हालत में होता है, दूसरा ये कि जिन्स के हिसाब से मुताबिकत होती है, और तीसरी बात ये कि इस्म ज़ाहिर चाहे वाहिद हो, चाहे जमा हो या तस्निया हो, उन तमाम सूरतों में भी जो फ़ेल आएगा वो वाहिद ही आएगा। फ़ेल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा यूज़ हो रहा है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट में भी आप यही देखें, क़ाला में वही पैटर्न है। क़ाला रजुलानी, उन 2 मर्दों ने कहा। अब यहाँ 2 मर्दों की बात है और वो 2 मर्द कहने वाले हैं, यानी वही हैं जो काम कर रहे हैं। अब रजुलानी में आप देखें, अगर आप चार्ट को देखें, मद्देनज़र रखें, तो आप देखें अल्लाहु को पे मुस्लिम रख के देखें, मुस्लिमु, रजुलानी पे मुस्लिमानी रख के देखें तस्निया, और मुस्लिमूना अल मुमिनून पे रख के देखें, तो ये आपको रफ़ा हालत में ही सब के सब नज़र आ रहे होंगे। ठीक है? तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। जी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर 2 की भी बात हो रही हो ख़्वाह, तो भी अगर फ़ाइल ज़्यादा भी हैं, तो वहाँ पहले जो फ़ेल है वो वाहिद ही के सीगे में आया हुआ है, वाहिद मुज़क्कर गायब। अलबत्ता जिन्स में ये मुताबिकत ही रखते हैं, यानी अगर सीगा मुज़क्कर है तो फिर जो उसका यानी उसका फ़ाइल है वो भी मुज़क्कर ही होना चाहिए। अगर फ़ाइल मुज़क्कर है तो फिर उसका सीगा दोनों एक-दूसरे पे यानी मुताबिकत रखेंगे। क़द अफ़लहल मुमिनून, मुमिनून जो है वो कामयाब हो गए, मोमिनीन कामयाब हो गए। अब आप यहाँ देखें ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अफ़लह वाहिद मुज़क्कर गायब ही का सीगा है। तो इस तरह से ये चीज़ हमने समझी कि इस्म ज़ाहिर में फ़ाइल के तौर पर किस तरह से यानी जुमला फ़ेलिया जब आप बनाएँगे, तो फिर आप फ़ाइल को किस तरह यूज़ करेंगे अगर वो उसका इस्म ज़ाहिर हुआ है, ज़मीर नहीं है। हमने पहले जुमला इस्मिया भी देखा था, उसमें हमने 3 उसकी प्रॉपर्टीज़ या 3 उसके जुज़ देखे थे। उसके जुज़ में एक तो ये था कि फ़ाइल, दूसरा
दूसरा क्या था? फाइल था या कुछ और था? कौन बताएगा? इब्तिदा किससे हो रही थी जुमला फेलिया में? मुब्तदा। मुब्तदा, बिल्कुल ठीक है। मुब्तदा से इब्तिदा हो रही थी, और उसके बाद कोई और बताया कि उसके बाद वाला कौन सा पार्ट होता है? खबर। 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 अब खबर के आगे कौन सा पार्ट होता है? अब कोई और बताए मुझे। जो खबर से मुताल्लिक होता है उसके बारे में बताएं। जी। मुतल्लिक कोई बिल बता दे। खबर। मुताल्लिक बिल खबर, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने देखी थी जुमला इस्मिया में, जो कि उसके जुमले को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जुमला फेलिया की। तो जुमला फेलिया में हमने एक वो सूरत देखी जिसमें कि एक सी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होने पर वो पूरे का पूरा जुमला ही कंसीडर होता है। एक तो हमने वो किस्म देखी, वो हम पहले देख चुके हैं, जो हमने किरदान भी देखी, सीए भी देखे। उसके अंदर ही उसका फाइल भी छुपा होता है, क्योंकि अब यहाँ पर है काम करना। जुमला फेलिया में, जुमला इस्मिया में कोई काम नहीं था, ठीक है। उसमें कोई खबर होती थी किसी चीज के बारे में, और उस खबर से ही मुताल्लिक आगे कोई और चीज आ रही होती थी, और उसका कोई सेंटेंस को इब्तिदा करने वाला कोई मुब्तदा भी होता था। ये तीन चीजें थी उसमें। लेकिन अब जुमला फेलिया में क्योंकि काम है, तो हम उर्दू में भी देखें तो जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं कि वो पढ़ रही है, अब इसके अंदर आप देखें, कोई ना कोई पढ़ने वाला भी होगा। अगर कोई काम है तो कोई काम करने वाला भी तो चाहिए। उस काम को करने वाले के साथ साथ कोई मफऊल भी हो सकता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। बाज़ औक़ात मफऊल की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मफऊल की जरूरत होती है। तो इस तरह जुमला फेलिया की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर एक तो फाइल होता है, दूसरा फेल होता है, और तीसरा मफऊल होता है। ये तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, यकीनन आप नोट करे होंगे। एक तो होता है फाइल, दूसरा फेल खुद, यानी वर्ब, और उसके बाद होता है मफऊल जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, एक काम करने वाला, एक काम खुद, और एक जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ये तीन चीजें मौजूद होनी चाहिए। अब फेल के बारे में हमने पहले देख लिया कि फेल की कितनी अकसाम होती हैं, किस किस किस्म का फेल हो सकता है। माजी में भी हो सकता है, मुजारे में भी हो सकता है, मुस्तकबिलिया अ, यानी हाल, दोनों का कॉम्बिनेशन मुजारे होता है। और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अमर भी हो सकता है, यानी हो सकता है कोई नसीहत कर रहा हो किसी को, किसी चीज से किसी चीज को करने की, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो। तो बहरहाल ये इस किस्म के हो सकते हैं फेल। फिर हमने बात की फाइल के ऊपर कि फाइल कितने किस्म का हो सकता है। हमने जब पूरी गिरदान देखी थी उसके उसका चार्ट को हमने देखा था, तो हमने देखा कि ज़मीर की सूरत में उसके अंदर फाइल छुपा होता है। वो हमने पहले ही देख लिया था, वो एक जुमला ही हमने बनाया था, उसकी प्रैक्टिस की थी। वो जुमला फेलिया खुद भी था। गिरदान में जितने भी सीगे होते हैं वो खुद भी जुमला फेलिया को शो कर रहे होते हैं। उसके अंदर छुपा होता है फाइल, यानी करने वाला। लेकिन अगर कोई फाइल का नाम जाहिर हो जाए, उसको ज़ाहिर किया गया हो, तो अब वो कैसे उससे जुमला बनेगा? तो फिर उसकी मिसाल आपके सामने मैंने दी है। यानी फ़ाइल एक तो वो हो सकता है जो कि छुपा हुआ है, ख़फ़ी है, और एक वो हो सकता है जो कि इस्म ज़ाहिर है, ठीक है? एक तो इस्म ज़ाहिर हो सकता है और दूसरा उसके अपने अंदर ज़मीर के तौर पर फ़ाइल मौजूद हो सकता है। तो हमने ज़मीर वाले देख लिए, वो चार्ट के अंदर ही कवर हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब जो हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर इस्म के तौर को फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, और इसमें हमने अभी तक जो रूल्स देखे हैं उसमें से रूल्स ये हैं कि ये दोनों मुताबिकत रखने चाहिए, और जो फ़ाइल होगा वो क्योंकि काम करने वाला, हम शुरू से देखते आए हैं इस्म चार्ट में भी कि काम करने वाला वो रफ़ा हालत में होता है। उसको फ़ाइल को कहते ही रफ़ा सिचुएशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, रफ़ा के लिए। रफ़ा होता ही डूअर है, ठीक है? तो इसलिए आप उसको पेश से, उसके लास्ट पर जो पेश है या जो दम्मा है वो ऐड किया जाता है। तो रदियल्लाहु में यही एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने कि जब भी आपके सामने फ़ेल आ जाए और उसके बाद आप देखें कि कोई इस्म है और वो है भी इस हालत में कि उसके ऊपर दम्मा है, या वो ज़ाहिर है वाहिद और जमा मुकस्सर में दम्मा होगा लेकिन बाकी सिचुएशंस में नहीं होगा। तो फिर
आपने उसमें रफा की सिचुएशंस देखनी है। जैसे यहाँ पर रजुलानी के ऊपर तो लास्ट पर दोमा नहीं है, लास्ट पर कसरा है यानी जेर है, तो इस पे आपको पता है कि ये रफा हालत ही है मुसन्ना की। फिर अगर मोमिनून है तो आपको पता है कि ये जमा अ, रफा की जमा हालत ही है मुज़क्कर में। तो ये आपने देखना है कि रफा हालत में हो, चाहे जमा हो, चाहे तस्निया हो, चाहे वाहिद हो। इसके अलावा हमने ये देखा कि चाहे फाइल कितनी भी किस्मों में आ जाए, चाहे वाहिद हो, तस्निया हो या जमा हो, उसका जो फेल है वो वाहिद ही आएगा। और जिन्स में मुताबिकत होगी, अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर ही फेल होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि जिन्स में अ, यानी ये बात तो हम देख चुके हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। आप यहाँ देखें कि जिन्स में मुताबिकत होगी फाइल और फेल में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मिसाल है वो है कौलत निस्वतुन। यहाँ आप देखें कौला नहीं लिखा हुआ, कौलत है। निस्वतुन खवातीन को कहते हैं, उन खवातीन ने कहा, ठीक है, निस्वतुन, उस खातून ने कहा। अब आप मुझे ये बताएं कि जो वो खातून है यहाँ पर वाहिद को शो कर रही है या फिर वाहिद मुज़क्कर को शो कर रही है या वाहिद मुअन्नस को शो कर रही है? वाहिद मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस। जी बिल्कुल। तो यहाँ हमें ये पता चला कि अगर निस्वतु है औरत के लिए, तो फिर जो उसके साथ का फ़िअल होगा वो भी यानी ख़वातून वाला ही होगा, मुअन्नस गायब। फर्स्ट और फोर को ज़हन में रखना है, पहला सीगा और चौथा सीगा। अगर मुज़क्कर है तो पहला, अगर मुअन्नस है तो फोर्थ वन। चाहे बाद में जमा आ रहा हो, वो बाद वाली इस्म ज़ाहिर को आपने कंसीडर ही नहीं करना, वो बाद में बेशक जमा आ रहा हो, आपने पीछे सिर्फ जिन्स को देखते हुए आपने पीछे फेल यूज़ करना। फिर हमने ये भी देखा था कि जो जमा मुकस्सर है गैर आकिल की, उसमें हमने देखा था, तो फिर उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि वाहिद मुअन्नस का जो फाइल है वो इस्तेमाल होता है। और इसकी जो मिसाल थी वो भी मैं आपको दे देती हूँ, वो हमने देखना है हबीतत। और यहाँ देखें ये हबीतत में जो लास्ट पर ता है, ये हमें बता रहा है कि ये किसका ता है? मुअन्नस का। औरत का मुअन्नस पे। हबीतत अमालुहुम। अब यहाँ अमाल क्या है? जमा है मगर ये आकिल नहीं है, गैर आकिल है। ठीक है, गैर आकिल की जो जमा मुकस्सर है खास तौर पे, क्योंकि आपको पता है जमा सालिम कौन सी होती है? आमिलूना हो सकता है, हो जाती, लेकिन इसकी है ही नहीं जमा सालिम, ये जमा मुकस्सर के तौर पर आ रहा है। तो जब जमा मुकस्सर के तौर पर आ रहा हो, तो फिर जब गैर आकिल की जमा मुकस्सर आ रही होती है तो हम पीछे वाहिद मुअन्नस गायब का यूज करते हैं फेल। ठीक है, जैसे हमने तिलकर रसूल में भी देखा था उसको रिपीट कर। कि वो मैम इसका आकिल रिपीट था। कर दीजिए। जी, ये पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए, आप मुझे भी बताया है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको वही पॉइंट ज़हन में रखना है जो पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमने देखा था इसम इशारा को, अगर आपने उस पर प्रैक्टिस किया तो यकीनन आपका वो स्ट्रांग हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। और अगर आप कुरान से उसको फाइंड आउट करते ही रहते हैं और उसको हाईलाइट करते रहते हैं तो यकीनन वो तो बहुत पुख्ता हो जाती हैं चीज़ें इस तरह। तो हमने ये देखा था कि जब इसम इशारा, हालांकि जमा भी होते हैं, वाहिद भी होते हैं, तस्निया भी होते हैं, मुज़क्कर भी होते हैं, पूरे चार्ट उसका मुज़क्कर का भी है, पूरा चार्ट उसका मुअन्नस का भी है, लेकिन जब जमा मुकस्सर आ रही थी तो उससे पहले जो इसम इशारा था वो कौन सा लग रहा था? वाहिद मुअन्नस का। तिलकर रुसुल, रुसुल जमा मुकस्सर है यानी ब्रोकन प्लूरल है, और उससे पहले वाहिद का लग रहा है, हालांकि उसके साथ उलाई का आ सकता था। ठीक है, या फिर यानी हाउलाई, इन दोनों में से कोई आ सकता था, लेकिन वहां पर कौन सा इस्तेमाल हुआ है? वाहिद का सीगा, वो भी मुअन्नस का। तो जमा मुकस्सर में अगर जमा मुकस्सर आ जाए, आकिल की भी आ जाए, तो उससे पहले फेल लग सकता है वाहिद मुअन्नस का। इस बात की आप समझ आ गई है? ये मैम आप आ गए। और अगर गैर आकिल है फिर तो हर हालत में ही
वाहिद मुअन्नस लगेगा, लेकिन अगर आकिल है तो फिर दोनों लग सकते हैं। ठीक है, फिर वो आप चाहे तो वाहिद मुज़क्कर का लगा लें, वरना आप वाहिद मुअन्नस का लगा लें। जमा वाला सिचुएशन तो वहां होगी नहीं, क्योंकि फेल तो आपको पता है कि जाहिर जितने भी इसम जाहिर जितना भी वाहिद हो जमा हो यानी या फिर तस्निया हो मुसन्ना हो, उन तीनों सिचुएशन में आपने लगाना तो वाहिद ही का सीगा है। समझ आ रही है? जी अगर मैम समझ नहीं आ अल्हम्दुलिल्लाह। रही तो जरूर मुझे बताएं, ताकि वहां से मैं एक्सप्लेन कर दूं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम मैम आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। बात आ रही तो फिर रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों का आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। एक चीज हमने ये देखी कि अगर आकिल की जमा मुकस्सिर हो तो उसमें वाहिद मुअन्नस गायब का भी आ सकता है फेल, और वाहिद मुज़क्कर गायब का भी आ सकता है, यानी मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर का भी आ सकता है और उस पे मुअन्नस का भी आ सकता है। लेकिन अगर वो गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो फिर वहां पर वाहिद मुअन्नस ही का फेल इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर अब मजीद कुछ चीजें। अगर आपने फेल माजी को, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जी मैम आ मैम। ओके, अगर हम देखें कि अगर फाइल जाहिर ना हो तो फिर क्या होता है कि फेल का सीगा फाइल के आदत के मुताबिक होगा। फेल का सीगा फाइल के आदत के मुताबिक होगा, इसका क्या मतलब है? फाइल जाहिर ना हो, मुझे मैम पहले इसका बताएं कि इसका क्या मतलब है, फाइल जाहिर ना हो। मतलब वो मैम गायब है, मतलब मतलब जिस तरह हम कह देते हैं मतलब काफारा, ठीक है, तो उस समय पता चल जाता है कि वाहिद जो है मुज़क्कर गायब की बात, और ये हुआ का सीगा है, मतलब हुआ इसमें वो ज़मीर है। तो मतलब इसमें वो हमारे पास डोर सामने नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। इसकी जो एग्जाम्पल है यहाँ पर मेंशन हुई हुई है, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू। अब इसमें देखें कि जो क़ुलना में फाइल जो है वो जाहिर नहीं है। मैं आपके सामने टाइप करती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ, अब चले जाएं आप। अब इसमें से हमने फेल फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से करें। इसमें कुलना ठीक है, कुलना है, बाकी लोग भी बताएं। अस्जुदु, असाजदु, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है, और बहुत डिस्टॉर्शन की है इसमें।
स्क्रीन शो नहीं हो रही? मुझे शो हो रही है। नहीं, ये मेरा लो। वो जो आपकी पिछला था वही स्टक हुआ है। अभी जो आपने लिखा है वो नहीं नजर आ रहा, वो हैंग है उधर। आप इसको रिफ्रेश कर लें या रीज्वाइन कर लें, फिर शायद ठीक हो जाए। अच्छा, अब हमारा ठीक जो है, अभी हमने जो पॉइंट देखा है वो पॉइंट ये है कि फाइल जब जाहिर ना हो, यानी इसम जाहिर ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर कौन सा सीगा आएगा? फिर क्या वाहिद ही आता रहेगा हर जगह? फाइल के अदद के मुताबिक होगा सीगा। बिल्कुल ठीक है। मुताबिक होगा। तो फाइल के अदद के मुताबिक होगा। अगर ज्यादा लोग हैं करने वाले, तो फिर आपने फेल ज्यादा लोगों वाला ही यूज करना है। समझ आ रही है? जी यस मैम, मैम। यहाँ पर इससे ये मुराद है कि जब इसम जाहिर नहीं होगा फाइल, तो फाइल के अदद के मुताबिक ही फेल इस्तेमाल होगा। और हमने यहाँ मिसाल देख ली है। कुल नाम में अगर आप देखें तो ये कौन सा सीगा है, मुझे कौन बताएगा? मैम ये मुतकल्लम का जमा है। मुतकल्लम का जमा है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आप देखें इसजुदू, मैम ये गायब का मुज़क्कर गायब का जमा है। और फसजदू, फा को साइड पे कर दें। मैम ये भी सेम है, मतलब गायब मुज़क्कर जमा। जी, तो हमें ये पता चला कि जब इसम जाहिर नहीं है तो फिर हम अदद के मुताबिक करेंगे, अदरवाइज हम फाइल के अदद को इग्नोर करते हुए अगर इसम जाहिर है तो हम वाहिद का ही सीगा इस्तेमाल करते जाएंगे। वाहिद मुज़क्कर अगर मुज़क्कर इसम जाहिर है, और वाहिद मुअन्नस अगर मुअन्नस इसम जाहिर है, उस हिसाब से फेल लगाएंगे। और अगर जमा मुकस्सिर के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है फाइल, और वो भी गैर आकिल की, तो फिर हर हाल में वाहिद का मुअन्नस का लगेगा सीगा। और अगर आकिल की जमा मुकस्सर है तो फिर वाहिद मुज़क्कर का भी लग सकता है और वाहिद मुअन्नस का भी लग सकता है। इतनी बात सबको क्लियर हो चुकी है? या किसी को जी कुछ मैम। समझ नहीं आई? अच्छा, फिर मैं सवाल कर लेती हूँ, मुझे पता चल जाएगा किसको कितनी समझ आई है। शाइना, जी मैम। मुझे ये बताएं कि अगर फेल जाहिर हो, इसम जाहिर हो, सॉरी, इसम जाहिर के तौर पर फाइल आ जाए, तो हम फेल का सीगा किस तरह इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर में? आवाज नहीं आ वाहिद रही। मुअन वाहिद मुअन्नस के तौर पर। अगर हमने वाहिद मुज़क्कर इसम जाहिर हमारे पास है, या जमा भी है या मुसन्ना भी है, तो हमने उसके साथ वाहिद मुअन्नस का फेल लगाना है। आपने ये मैम कहा है। उसके मुझे ना क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप? सही से देखिए, दोबारा सादा सा कहिए। सवाल है। अगर आपके पास इसम, दो किस्म का फाइल हो सकता है। एक तो वो फाइल हो सकता है जो छुपा हुआ है, और एक वो जो जाहिर है। मैं आपसे- मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि जो इसम जाहिर है वो अगर फाइल के तौर पर जब आ रहा हो किसी जुमले में, जुमला फ़ेलिया में,
वो मुसन्ना भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। जब वो मुज़क्कर का फ़ाइल हो तो आप मुझे बताएं कि उससे पहले फ़ेल कौन सा लगेगा, बस ये सवाल है मेरा। मुज़क्कर फ़ाइल के साथ मुझे बताएं, मुज़क्कर फ़ाइल के साथ कौन सा सीगा लगेगा फ़ेल का? मैम नहीं आ रहा। जी शाइना। मैम वही कह रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आपने समझा नहीं है कॉन्सेप्ट को, आपने मैम नोट किया है? समझ, जी जी। तो फिर आपको सवाल क्यों नहीं समझ आ रहा? इतना सादा सवाल आपको समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपने समझा नहीं है ठीक से कॉन्सेप्ट को, आपको समझ नहीं आई। आप मुझे समरी बता दें जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है उसकी। अच्छा, सबसे पहले हमने आपने बताया था कि जुमला इस्मिया के बारे में, मतलब पीछे से बताया था। फिर उसके बाद फेलिया में जो फाइल है उसका बताया था कि देखिए मैंने जो भी बताया था इसम ना, आप मुझे उसके रूल्स बताएंगी, आप मुझे उसके रूल्स बताएंगी। फाइल के बारे में बताया था। उसमें होता है एक ज़ाहिर होता है और एक छुपा हुआ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया था कि फेल के बारे में बताया था कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और इस तरह बताया था। फिर उसके बाद ये वाला बताया था गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो फिर वाहिद मुअन्नस का फ़ाइल लगेगा। तो फिर अगर आकिल हो तो दोनों के तौर पर लग सकता है, मुज़क्कर भी और वाहिद मुअन्नस के तौर पर भी। और थर्ड दरमियान एक ये वाला था। टॉपिक। जी जी और बताएं। फिर अगर फ़ाइल ज़ाहिर ना हो तो फिर वो सीगा जो है फ़ाइल के मुताबिक लगेगा, फ़ेल का सीगा। बाकी दरमियान वाला टॉपिक आप सारा का सारा कहाँ गया, जो मेन बॉडी थी उसकी? और ये जिन्स वाला भी था, जिन्स में मुताबिकत होगी तो वो फिर फ़ाइल और फ़ेल के मुताबिक ही लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो काला थी, मिस्र। किसके जिन्स में मुताबिकत होगी? पता नहीं किसके मैम। जिन्स में मुताबिकत होगी? इस जी शाइना बताएं, किसके जिन्स में मुताबिकत होगी? मैम इसम के। इसम की देखिए, मुताबिकत का मतलब होता है कि दो चीजें एक जैसी हो रही हों, एक चीज को दूसरे के मुताबिक बनाना, ये मुताबिकत है। आप मुझे बताएंगे कि आप तो कौन सी दूसरी चीज के साथ मुताबिकत कर रही हैं इसम की? फ़ाइल और फ़ेल। फाइल और फेल की, ठीक है। तो अगर एक मुज़क्कर है तो दूसरा कौन सा होगा? मुअन्नस। अगर एक मुज़क्कर है तो फुल वाला। हम यहाँ पर ऑपोजिट्स नहीं पढ़ रहे, ना ही मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ रहे हैं। वो जो उर्दू में होता है ना कि एक मुज़क्कर बताया जाता है, आपने उसकी मुअन्नस बतानी है, वो नहीं पढ़ रहे हम। अगर मैं उर्दू का जुमला बोलती हूँ और मैं कहती हूँ कि आयशा स्कूल जाता है, आपको ये ठीक लगेगा? नो मैम। क्योंकि मैंने आयशा को जाता कर दिया, मुज़क्कर के साथ मुअन्नस बना दिया, मुताबिकत नहीं रहने दी मैंने उसकी। मुझे आयशा को स्कूल जाती है कहना है, तो अरबी भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इंग्लिश में भी अगर आप जब बात करते हैं फीमेल की तो आप शी लगाते हैं, तो इसी तरह से मुताबिकत होनी चाहिए। अरबी में भी आप मुताबिकत रखेंगे। यही बात आपको मैंने बताई है। आप स्लाइड फिर से लगाएं। शायना आपने गौर से बिल्कुल भी नहीं कॉन्सेप्ट को उस तरह से नहीं समझा है। पिछली स्लाइड शो करें। देखें, ये मेन कॉन्सेप्ट था हमारा जुमला फेलिया का, यहां से हमने शुरू किया था। सादा सी बात है कि एक जुमले बनाते हुए मुझे आप जुमला उर्दू का बना के दें जिसमें इसम जाहिर हो, वो या ये ना हो। इसम का मतलब होता है किसी का नाम, कोई नाम आप शो करेंगे और उसका पूरा जुमला बना के दें मुझे उर्दू में। सबा स्कूल जाती है। सबा स्कूल जाती है।
आपने सबा को स्कूल जाती है कहा है, सबा स्कूल जाता है नहीं कहा। यानी आपने सबा मुअन्नस है तो उसके बाद जो आपने स्कूल जाती है में भी मुअन्नस का ही सीगा इस्तेमाल किया है, जाती है। जो हमने गिरदान पूरी पढ़ी थी, आपने गिरदान का लेक्चर अटेंड किया है? जी मैम। वो आपको जुबानी याद है? उस पे काम नहीं किया ना, जी इसलिए यहाँ पर वीक हो रहा है मामला। मैम याद है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देखें कि जब आपने उर्दू में मुताबिकत रखी है तो अरबी में भी यही होगा। आपके सामने अल्लाह राजी हुआ एक जुमला है। अब क्योंकि हम माजी पढ़ रहे हैं तो राजी होना एक काम है, और वो कौन कर रहा है ये काम? रजी अल्लाह अल्लाह ताला। जब अल्लाह ताला अल्लाह ताला राजी ये काम कर रहे हैं, ये काम अल्लाह ताला कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इससे ये पता चला कि काम करने वाला इस जुमले में कौन है? अल्लाह। अल्लाह। और ये है वो इस्म है, ये इस्म वो है जो जुमले में बिल्कुल जाहिर है, इसका नाम जाहिर है, छुपा हुआ नहीं है। यानी वो ये वगैरह के सेंस में नहीं आ रहा, जमीर के तौर पर नहीं आ रहा, पूरा जाहिर हुआ हुआ नाम, इस्म जाहिर है ये। तो हम जब भी जुमले में कोई फाइल आता है उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी तो जाहिर, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। राजी हुआ को आपने अरबी में रदिया कह दिया, और अल्लाह को आपने अल्लाहू कह दिया। अल्लाहू क्यों कहा? लास्ट पर पेश इसलिए आई है क्योंकि काम करने वाला रफा होता है, रफा हालत में होता है। ये हम इसम के पूरे चार्ट्स में यही पढ़ते आए हैं बार बार कि जब भी कोई काम करने वाला होगा वो रफा होगा, काम करने वाला रफा होगा। अब इस जुमले में काम करने वाला या फाइल वो अल्लाह है, तो हमने अल्लाह के साथ पेश लगा के उसको रफा बना दिया, और उससे पहले हमने फेल लगा दिया, रदिया। तो इसका क्या बना मतलब? इसका मतलब बना अल्लाह राजी हुआ। तो जो इसम जाहिर है अल्लाह, उसके साथ जो फेल लग रहा है वो मुजक्कर का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आयशा स्कूल जाता है, आपने मुअन्नस के साथ मुअन्नस का फेल लगाना है। मुअन्नस फाइल है तो मुअन्नस फेल लगाएं। सादा सा ये है रूल, जो बेस है। आगे फिर और दूसरे रूल वो अलग हैं जमा मुकस्सर के, लेकिन जो बुनियादी असूल है वो ये है। अगर आपने, यही मेरा आपसे सवाल था कि अगर इस्म जाहिर है तो उसमें आप मुझे ये बताएं कि अगर वो मुजक्कर है तो उसके साथ कौन सा फेल लगेगा? यही मेरा सवाल था, और पूरा लेक्चर हमने यही डिस्कस करते हुए गुजारा है और आपने मुझे इसी का जवाब नहीं दिया कि अगर मुजक्कर है फाइल तो उसका फेल भी मुजक्कर होगा, चाहे आगे जो फाइल हैं काम करने वाले ज्यादा लोग भी आ गए। अब मिसाल देखें, 2 मर्दों ने कहा है, अब कहने वाले कौन है? मर्द हैं, वो फाइल हैं, तो भी आपने उसकी रफा हालत लगा दी रजुलानी, लेकिन आपने उसका फेल वाहिद ही रहने देना है। उसके बाद चाहे जमा फाइल आ जाए, चाहे तस्निया आ जाए, चाहे वाहिद आ जाए, आपका फेल वाहिद मुजक्कर ही रहेगा, क्योंकि आगे मुजक्कर की बात हो रही है, मुजक्कर की जिन्स में मुताबिकत होनी चाहिए। अब आपने ये लाइन तो लिख ली और याद कर ली, बता भी दी, मगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो लिखने का मकसद तब पूरा होता है जब आपको कॉन्सेप्ट आता हो, जब आपने गौर से समझा हो चीज को, मकसद तब पूरा होता है। अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अगर इस्म जाहिर है और वो मुजक्कर है तो मुझे बताएं उसके साथ फेल किस तरह का आएगा? वाहिद मुजक्कर। मैम फेल भी मुजक्कर होगा। जी, फेल भी मुजक्कर होगा, और वो वाहिद ही होना चाहिए, ये भी जहन में रखें। ऐसा नहीं होगा कि जो करने वाले काम करने वाले हैं वो ज्यादा लोग हैं और अब आपने फेल भी ज्यादा लोगों वाला लगा दिया है। जैसे कुलना, हमने कहा, आपने कुलना नहीं लगाना, कुलना अल मुमिनूना नहीं लगाना, क्योंकि वो तो फिर हम के कैटेगरी में चले जाएगा। वो फिर इस्म जाहिर जो दूसरे मर्द कह रहे हैं वो गलत हो जाएगा फिर, कि हम भी अंदर आ गया और दूसरे मर्द भी अंदर आ गए। तो जो इस्म जाहिर है वो दूसरे को शो कर रहा होता है कि वो कर रहे हैं, ठीक है? अल्लाह कर रहा है, 2 मर्द कर रहे हैं,
ज्यादा मोमिनीन कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उससे पीछे फेल आएगा, जो काम किया जा रहा है वो आएगा, और वो काम हमेशा वाहिद मुजक्कर के तौर पर ही आएगा। आप देख लें, रदिया वाहिद है, कौला वाहिद है, अफलाह वाहिद है, जमा नहीं है। इससे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है। देखिए लेक्चर दोबारा रिपीट हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि गौर से नहीं समझा हुआ। अब यहां देखें कि कौलत निस्वतुन, निस्वतुन औरत है, और कौलत यहाँ पे कौला नहीं लगाया, कौला मर्द के लिए था, कौलत का ता जो है ये औरत का ता है। तो इससे ये पता चला कि कौलत निस्वतुन, जब आगे फाइल जो है वो औरत का आ रहा है तो फिर पीछे जो फेल है वो भी औरत के वाला ही आना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात होगी कि फाइल चाहे जितना मर्जी जमा हो, तस्निया हो, वाहिद हो, ज्यादा औरतें हैं, 2 औरतें हैं, 1 औरत है, आपने उसमें वाहिद का ही सीगा लगाना है, मगर मुअन्नस का होगा। पीछे भी हमने देखा था कि जितने भी फाइल हों, काम करने वाले जितने भी हों, अगर वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, तो भी उसके साथ फेल वाहिद ही आएगा, लेकिन मुजक्कर में आएगा, जिनसे सेम होनी चाहिए। और जब हमने देखा कि ये मुअन्नस में आ रहा है तो फिर हम ये देखेंगे कि अगर चाहे वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, अगर औरतें ज्यादा भी हैं, बात अगर इसम जाहिर यानी फाइल अगर इसम जाहिर के तौर पर है, यानी जाहिर उसका नाम बिल्कुल जाहिर है आपके सामने सेंटेंस में, तो फिर आपने उसके पीछे जो फेल लगाना है वो वाहिद ही होगा। अगर तो वो औरतों की आगे बात हो रही है तो फिर पीछे औरतों वाला ही लगाना है आपने, फेल मुअन्नस लगेगा। बस एक उसूल है कि जिन्स में मुताबिकत होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई है? जी मैम अब आ गई है समझ, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देखें कि अब आगे जो एक्सेप्शन थी वो ये थी कि हाँ, अगर एक सूरत ऐसी है कि जिसमें फेल जो है वो मुताबिकत नहीं रखेगा, वो कौन सी सूरत है? वो सूरत थी हमारी कि जब जमा मुकस्सर आ जाए। जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर कहते हैं ऐसी जमा को जो टूट के आए, जिसकी शक्ल टूटी हुई हो। मुस्लिम से मुस्लिमूना बनता है तो इसका मतलब है मुस्लिम पूरे का पूरा वाव नून से पहले लगा हुआ है, मुस्लिम मुस्लिमूना जमा बन गया। इसका मतलब सालिम का सालिम मुस्लिम लगा हुआ था ऊना से पहले। लेकिन जब आपका शक्ल पूरी की पूरी टूटी हो इसम की, जैसे अमल से आमिलूना नहीं बन रहा बल्कि आमाल बन रहा है, अब शक्ल टूटी हुई है वहां पे, तो उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर में जब भी जमा मुकस्सर का फाइल आ रहा हो तो फिर उसका जो फेल इस्तेमाल होता है वो आपने मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करना है। आएगा फिर भी वाहिद ही, वाहिद वाला असूल अभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन आपने देख लेना आगे जो फाइल है उसकी कोई टूटी हुई तो किस्म नहीं है, अगर वो टूटी हुई तो फिर हाँ पीछे मुअन्नस में आएगा, चाहे वो मुजक्कर के तौर पर आ रहा हो। ठीक है, जैसे रसूल, रसूलूना भी हो सकता था, लेकिन रसूल टूटी हुई जमा मुकस्सर है, ज्यादा रसूलों को कहते हैं। अब यहाँ पर पीछे जो फेल आएगा वो वाहिद का ही आएगा, और आएगा भी मुअन्नस का। इसके अंदर आप मुजक्कर का नहीं लगा सकते, हालांकि रसूल जो है वो मर्द है, मुजक्कर है, लेकिन क्योंकि जमा मुकस्सर आ गया इसम जाहिर में, इसलिए अब आपको पीछे जो फेल लगाना है वो आपने वाहिद मुअन्नस ही का लगाना है। ठीक है, जैसे कौलत रसूलुहुम, अब कौलत में ता जो है वो औरत का ता है, वरना तो कौला होना चाहिए था, कौला रसूलुहुम। समझ आ रही है? अगर आपको समझ ना आ रही हो मुझे बताया करें। देखिए मैं इसलिए कहती हूँ आपको, अगर आपने मुझे उसी टाइम पर ये चीज कही होती कि टीचर मुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझे सारा लेक्चर दोबारा रिपीट ना करना पड़ता। हालांकि ये कल वाला लेक्चर है, जो मुझे लगा था कुछ बच्चों को समझ नहीं आई तो हमने आज रिपीट किया इसको, और अगर मैं सवाल ना पूछती तो ये ऐसे ही चला जाना था। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, वो हमने देखा था कि फेल सिर्फ और सिर्फ जमा के तौर पर तब इस्तेमाल होगा जब उसका फाइल जाहिर नहीं है।
तब तो छुपा हुआ है उसके अंदर, तब तो आपने फिर उसको उसकी आदत के मुताबिक ही बोलना है। जैसे यहाँ पर कुल ना लिखा हुआ है, कुल ना का मतलब होता है हम, जैसे रब्बा ना, हमारे रब, तो यहाँ कुल ना हमने कहा, इसजुदू सजदा करो, ये हुक्म आ रहा है, फसजदू तो उन सब ने सजदा किया। अब वो सब के मीनिंग इसके अंदर ही आ रहे हैं, वाव अलिफ की वजह से हमें पता लगा ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है। फेल के अंदर ही छुपा होता है वाव अलिफ, फेल के अंदर जितनी लास्ट पे चेंजिंग्स होती हैं वो सारा कुछ बता रही होती हैं, क्या ये छुपा हुआ है, क्या ये जाहिर है, या मुअन्नस है, क्या ये मुजक्कर है, वो सब अदद भी बता देता है। फेल के अंदर ही सब कुछ होता है जमीर में छुपा हुआ। अगर आपने गर्दानें समझी हुई हैं, याद की हुई हैं, तो फिर आपको ये फिंगर टिप पे ये चीज हो जाती है, आपको जरा मुश्किल नहीं लगती कि आखिर इसके अंदर जो छुपा हुआ फाइल है वो कौन सा है। जिन्होंने अभी तक अपनी असाइनमेंट्स रिकॉर्ड करके मुझे अपनी गर्दान नहीं सेंड की, वो मुझे जरूर कर दें। हमारा टाइम ऊपर हो चुका है क्लास का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।